गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 स्टेट गवर्नमेंट। इन इंडिया देयर आर 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज एंड द नेशनल कैपिटल इज दिल्ली। These have made India a political unit and union of state. इंडिया में 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज और इंडिया की नेशनल कैपिटल कौन है? दिल्ली है। और यही सब मिलाकर ही इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिट बनाती हैं और यूनियन ऑफ स्टेट्स भी बनता है। The 29 states, the national capital area of Delhi and Union Territory Pondicherry have the right to form a विधान सभा। 29 स्टेट्स में और दिल्ली कैपिटल में, यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी में ये राइट है उनको कि विधानसभा बना सकें। द यूनियन टेरिटरीज आर वेरी स्मॉल इन एरिया एंड देयरफॉर द लोकल गवर्नमेंट हियर इज कोऑर्डिनेटेड एज पर द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज बहुत ही छोटी होती हैं एरिया में और इसीलिए यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है वो भी किसके अकॉर्डिंग चलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सब्जेक्ट लिस्ट होती हैं। द कंट्री इज गवर्न एज पर दिस लिस्ट, और कंट्री इन्हीं लिस्टों पे चलती है। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कंकरेंट लिस्ट और चौथी है रेसिडुअरी लिस्ट। द यूनियन लिस्ट में बात करें तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट होते हैं और ये सारे के सारे नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, नेशनल को इंपॉर्टेंस देते हैं। ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ राइट टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, और केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे कोई लॉ बनाए। स्टेट लिस्ट के पास 62 सब्जेक्ट होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, और स्टेट गवर्नमेंट के पास केवल इन्हीं 62 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट पे कोई लॉ नहीं बना सकती। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर लॉ बनाती हैं, दोनों लॉ बनाती हैं। और अगर कहीं किसी लॉ को लेकर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। रेसिडुअरी लिस्ट, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन दिस लिस्ट इज नॉट लिमिटेड। रेसिडुअरी लिस्ट में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं ये लिमिटेड नहीं होते हैं। द सब्जेक्ट विच वर नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उसमें नहीं डिनोट किए गए थे, नहीं बताए गए थे, वो सारे सब्जेक्ट इस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कंप्यूटर्स के ऊपर, साइबर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, दूरदर्शन, डिफरेंट टीवी चैनल्स, ये सारे सब्जेक्ट किसके लिस्ट में आते हैं? रेसिडुअरी लिस्ट में आते हैं। बचा हुआ द राइट टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जो भी लॉ बनते हैं वो सारे के सारे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अब हम लोग बात करते हैं विधानमंडल। वी हैव लर्न दैट देयर आर 62 सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स। हमने पढ़ा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास 62 सब्जेक्ट होते हैं और वो इन 62 सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए फ्री होती है। रमेश, हाउ आर लॉज मेड ऑन द स्टेट लिस्ट एंड हाउ एंड बाय whom आर द लॉज मेड इन मध्य प्रदेश। हम बात कर रहे हैं कि स्टेट लिस्ट में किस प्रकार से लॉ बनते हैं और कौन और कैसे हमारे मध्य प्रदेश में लॉ बनाता है। शालिनी ने क्या बताया? प्लीज लेट अस वेदर द लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर फॉलोड इन मध्य प्रदेश ऑल्सो। शालिनी ने कहा कि ये बताएं हमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं क्या वो हमारे मध्य प्रदेश द्वारा फॉलो किए जाते हैं। टीचर ने फिर क्या बताया, अब एक्सप्लेनेशन कैसे दी? Laws formulated by the Madhya Pradesh State Legislative Assembly are enforced within the boundaries of our state। ऐसे लॉ जो मध्य प्रदेश द्वारा बनाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश की बाउंड्री में ही होते हैं या मध्य प्रदेश में ही केवल लागू किए जाते हैं। और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, ये सारे लॉ किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ग्राम पंचायत द्वारा भी बनाए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भी बनाए जाते हैं। और जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं वो सभी राज्यों में फॉलो किए जाते हैं।
ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉ बनाए जाते हैं वो सारे राज्यों में फॉलो किए जाते हैं। देयर आर 2 हाउसेज इन सम स्टेट्स। हर स्टेट में लगभग 2 हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। देयर इज ओनली 1 हाउस इन मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल एक हाउस है, क्या नाम है उसका? विधानसभा। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आवर स्टेट। अब हम लोग अपने स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली मींस विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट के, इसको पहले ही उसके नंबर को स्पेसिफाइड किया हुआ है। मैक्सिमम नंबर इज 500 एंड मिनिमम नंबर इज 60। हमारे स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं तो मैक्सिमम 500 होते हैं और मिनिमम 60। इन द स्मॉलर स्टेट्स ऑफ सिक्किम, पौंडीचेरी देयर आर 40 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। जो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे सिक्किम और पौंडीचेरी, वहाँ पे 30 और 40 रेस्पेक्टिवली मेंबर्स होते हैं। The number of members in the legislative assembly of मध्य प्रदेश is 230। और मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं? 230। Prior to the formation of छत्तीसगढ़ स्टेट दिस नंबर was 320। छत्तीसगढ़ स्टेट बनने से पहले ये नंबर कितना था? 320 था। As per the constitution, the scheduled caste, scheduled tribes residing in the state have reservation। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो भी हमारे स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट रहते हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है। द मेंबर्स ऑफ विधानसभा आर नोन एज MLAs और द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उसे MLA कहते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। Who can become a member of legislative assembly? लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है? तो MLA बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सबसे पहले ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 ईयर्स से बड़ा होना चाहिए या 25 ईयर्स का होना चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके पास कोई भी प्रॉफिट ऑफिस नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जिसका वो प्रॉफिट उठा रहा हो। ही मस्ट नॉट बी मेंटली अनस्टेबल और बैंकरप्ट, वो मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए और बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए। द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द MLA फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा। इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है MLA की विधानसभा बनाने के लिए? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विधानसभा आर इलेक्टेड इन सच अ वे दैट द 230 सीट्स आर प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड। जो विधानसभा का इलेक्शन होता है वो इस प्रकार से होता है कि 230 सीटें प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट की जाती हैं। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड फॉर more than one constituency he will have to resign from the rest retaining only one seat। अगर कोई पर्सन किसी 2 जगह से जीत जाता है तो वो पर्सन को एक जगह से क्या करना होता है? रिजाइन देना होता है। इफ देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट द इलेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट देन अ पिटीशन कैन बी फिल्ड इन द हाई कोर्ट। अगर किसी कैंडिडेट, जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए हैं, किसी कैंडिडेट को लेकर के कोई आपकी क्या है शिकायत है या कोई कंट्रोवर्सी है तो आप हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हो। आफ्टर एक्सेप्टिंग द पिटीशन हाई कोर्ट गिव इट्स वर्डिक्ट। पिटीशन को एक्सेप्ट करने के बाद हाई कोर्ट उसमें सुनवाई करेगी। इट कैन ऑल्सो बी अगेंस्ट द कैंडिडेट, वो कैंडिडेट के अगेंस्ट भी हो सकता है। अ पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द वर्डिक्ट गोज अगेंस्ट हिम। अगर किसी वर्डिक्ट उनके अगेंस्ट जाती है, कार्रवाई उनके अगेंस्ट जाती है तो वो पर्सन क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल, और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट फाइनल मानी जाएगी। इलेक्शन प्रोसेस क्या है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इशूज अ नोटिफिकेशन इन विच द डेट्स ऑफ द इलेक्शन आर डिक्लेयर। इलेक्शन कमीशन है जो इंडिया की, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद एक नोटिफिकेशन इशू करेगी जिसमें इलेक्शन डेट डिक्लेयर की जाएंगी। द डेट्स फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन फॉर्म्स, नॉमिनेशन फॉर्म भरने की डेट
विड्रॉवल ऑफ नेम्स, नाम विड्रॉ करने की डेट, डेट ऑफ वोटिंग, वोटिंग की डेट और काउंटिंग की डेट पब्लिकली बताई जाती हैं, पूरे पब्लिक को बताई जाती हैं। द वोटिंग टेक प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, और वोटिंग इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस के अंडर होता है या देख रेख में होता है। When the election commission declares the list of elected representative, then विधानसभा is formed. जब इलेक्शन कमीशन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट घोषित कर देती है तभी विधानसभा बनती है। तो ये आपको विधानसभा के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, टर्म ऑफ विधानसभा। द टर्म ऑफ विधानसभा इज 5 years। विधानसभा का टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी द गवर्नर यूजेज हिज डिस्क्रेशनरी पावर्स एंड कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू डिजॉल्व द असेंबली। अगर कोई इमरजेंसी है तो गवर्नर अपनी पावर का यूज करते हुए प्रेसिडेंट को ये बोल सकता है, आस्क कर सकता है, मांग कर सकता है कि वो इस असेंबली को ख़त्म कर दें। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो आस्क द गवर्नर टू डिजॉल्व द स्टेट असेंबली। जो मिनिस्टर की काउंसिल होती है स्टेट में, वो भी गवर्नर से ये मांग कर सकती है कि वो स्टेट असेंबली को ख़त्म कर दें। द लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधानसभा हैज़ आ स्पीकर। लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। द स्पीकर कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट विधानसभा। स्पीकर का काम करते हैं स्टेट विधानसभा के जो भी कार्यकाल होते हैं उसको कंडक्ट कराते हैं। इट इज़ द स्पीकर्स ड्यूटी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस। हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी होती है, स्पीकर की होती है। द डिप्टी स्पीकर डिस्चार्जेज ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, जब स्पीकर की एब्सेंस होती है तब वो स्पीकर की तरह काम करते हैं। पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ विधानसभा। बेसिकली विधानसभा के 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है टू मेक लॉ और दूसरा होता है टू पास द बजट। हाउएवर दे हैव अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे पब्लिक वेलफेयर थ्रू वेरियस मीडियम, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा परफॉर्म दिस फंक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। अब पब्लिक वेलफेयर के कैसे फंक्शंस होते हैं, कई सारे मीडियम्स के थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस के थ्रू ही पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। द मेंबर ऑफ विधानसभा, जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो इन फंक्शंस को लेकर के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, या इनकी क्वेश्चंस की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू भी गुजरना होता है। द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और द अपोजिशन कैन आस्क क्वेश्चन एज पर द नॉर्म्स एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर देम। जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं और जो अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस कर सकते हैं और गवर्नमेंट को उन क्वेश्चंस के आंसर देना होता है। द विधानसभा कंट्रोल्स द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सो दैट द गवर्नमेंट डज नॉट बिकम despotic towards any one group or may not take any step which against the welfare of the people at large। विधानसभा का ये काम होता है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंट्रोल करे, जिससे गवर्नमेंट किसी एक की तरफ झुकाव ना कर करके वो पूरे पब्लिक के लिए काम करे। द विधानसभा मेंबर्स डू दिस थ्रू वेरियस मोशंस लाइक स्टॉप वर्क मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, प्रपोजल टू मेक अ कट इन द बजट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ये सारे काम कैसे करती है, जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो काम कैसे करते हैं, वो स्टॉप वर्क मोशन करते हैं, अटेंशन मोशन करते हैं कॉलिंग के लिए, क्वेश्चन आस्क करते हैं, प्रपोजल देते हैं बजट में कट करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। इफ अ सीरियस सिचुएशंस ऑकर देन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर कोई सीरियस सिचुएशन है तो वहाँ पे कोई मोशन किए बिना भी गवर्नमेंट का अगेंस्ट किया जाता है, अपोज किया जाता है। फॉर्मुलेटिंग लॉज, लॉ किस प्रकार से फॉर्मुलेट किए जाते हैं। द विधानसभा हैज़ द राइट टू मेक लॉज ऑन ऑल द 62 सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट।
जो विधानसभा होती है ये उसका राइट होता है, अधिकार होता है कि वो जितने 62 सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं उन सभी पे नियम बना सकती है, लॉज बना सकती है। इट मेक्स लॉज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। वो लॉज बनाती है किन सब लॉज किस प्रकार से बनाती है, जो गवर्नमेंट लॉज बनाया करती है या विधानसभा में जो लॉज बनते हैं वो लॉज स्टेट की रिक्वायरमेंट देखते हुए कि किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, किस सब्जेक्ट में लॉज की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए लॉ बनाए जाते हैं। An intensive debate is conducted on the bill proposed by the government। अगर गवर्नमेंट द्वारा कोई बिल प्रपोज किया गया है तो उसमें एक डिबेट भी होती है। आफ्टर डिस्कशन द हाउस पासेस द बिल, और डिस्कशन के बाद ही हाउस बिल को पास करता है। आफ्टर द बिल इज पास्ड इन द हाउस इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर असेंट, और जब बिल पास हो जाता है हाउस से तब वो गवर्नर के पास जाता है। इफ द गवर्नर सो डिसाइड्स ही कैन सेंड इट टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन, और अगर गवर्नमेंट चाहता है तो वो उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है। आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स अ लॉ, और जब गवर्नमेंट के सिग्नेचर हो जाए, गवर्नर के सिग्नेचर हो जाए और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाए तभी ये बिल लॉ बनता है। द लॉ रिमेन्स एप्लीकेबल अनलेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द हाई कोर्ट डिक्लेयर्स एट इलीगल, और लॉ तब तक एप्लीकेबल होता है जब तक सुप्रीम कोर्ट इंडिया की या हाई कोर्ट उसको इलीगल डिक्लेयर ना कर दे। फाइनेंशियल फंक्शन किस प्रकार से होते हैं? द विधानसभा कंट्रोल्स द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट, विधानसभा स्टेट्स की फाइनेंसेस को भी कंट्रोल करती है। मनी इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उस पॉलिसीज को एक्सिक्यूट करने के लिए मनी की जरूरत होती है। फॉर दिस पर्पज एवरी ईयर अ बजट इज प्रिपेयर्ड विच डील्स विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड इज प्रेजेंटेड इन द विधानसभा, और इन पर्पज के लिए हर साल एक बजट लाया जाता है। वो बजट में कितना खर्चा हो रहा और कितनी इनकम है ये रिप्रेजेंट किया जाता है, कहाँ पे? विधानसभा में। आफ्टर इट इज पास्ड इन द असेंबली, और जब वो बजट असेंबली में पास हो जाता है इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर दिस हिज असेंट, और फिर वो उसके बाद गवर्नर के पास भेजा जाता है परमिशन के लिए या उसके सिग्नेचर के लिए। ऑल द फाइनेंशियल वर्क इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर दिस, और सारे फाइनेंशियल वर्क इसके बाद ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर इन द हाउस प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल बिल, और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हाउस का वो ही फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट करता है। विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? द स्टेट विच हैव टू हाउसेज देयर आर गवर्नर, विधानसभा एंड विधान परिषद, वो स्टेट जहाँ पे दो हाउसेज होते हैं उनके पास विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर होते हैं। ये पूरे मिला के क्या बनता है? विधान मंडल बनाते हैं। ये तीनों गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा मिला के क्या बनाता है? विधान मंडल। एट प्रेजेंट बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र है विधान मंडल। बिहार के पास, कर्नाटक के पास, उत्तर प्रदेश के पास, जम्मू कश्मीर के पास और महाराष्ट्र के पास विधान मंडल है। देयर इज नो सच हाउस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई हाउस नहीं है। द विधानसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट और लोअर हाउस, विधानसभा को पहला या लोअर हाउस कहा जाता है और विधान परिषद को दूसरा या अपर हाउस कहा जाता है स्टेट का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।